हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए और हमें यहाँ पर 10 गोल की संख्या यहाँ पर दी गई है। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो तीन बातें यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछी गई हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम तीनों बातों को जो हमें ज्ञात करना है, इनसे संबंधित सूत्रों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमसे पूछा गया है माध्य। तो माध्य का सूत्र हमें याद होना चाहिए, अन्यथा हम इसे हल ही नहीं कर पाएंगे। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटे में कितना आता है, प्रेक्षणों की संख्या। यह सूत्र आपको याद रखना है। प्रेक्षणों, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो यह पहला सूत्र है किसका, माध्य का। दूसरा देखिए, हमसे माध्यक भी पूछा गया है। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक में सबसे पहले हम उसको बढ़ते क्रम में जमाएंगे, उसके बाद लिख रहा हूं बच्चों माध्यक। इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद फिर इसमें माध्यक ज्ञात करते हैं। यदि इसमें पदों की संख्या सम होती है तो फिर हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पर n बटा दो वहाँ पद प्लस n बटा दो प्लस एक वहाँ पद, और बटे में कितना आता है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर दो। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखें। ये सूत्र मैंने किसके लिए लिखा है, प्रश्न के हिसाब से लिखा है बच्चों। प्रश्न में 10 गोल दिए गए, अर्थात सम संख्या यहाँ पर है प्रेक्षणों की। तो सम संख्या अगर प्रेक्षणों की होती है तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विषम संख्या होगी तो फिर दूसरा सूत्र हम लगाएंगे, जो कि अलग तरीके से हम लिखेंगे। अभी हमें इसी की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक क्या होता है, इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। बहुलक, बहुलक होता है अधिकतम, अधिक, अधिकतम बारंबारता, बारंबारता वाला चर। जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो ये सभी सूत्र मैंने प्रश्न के लिए यहाँ लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न दिया गया है सबसे पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तो देखिए, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हल। यहाँ से प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो प्रेक्षण हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेक्षण लिख लेता हूँ। देखिए, हमें जो प्रेक्षण दिए गए हैं वो है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, फिर 3, उसके बाद 4 और फिर 3 है। तो ये हमारे प्रेक्षण है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मैं आरोही क्रम में लिख देता हूँ। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, लिखने पर, क्योंकि आरोही क्रम में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें माध्यक भी ज्ञात करना है इसका। तो आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य को। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, शून्य को लिखेंगे। शून्य के बाद आप किसे लिखेंगे, एक को। तो अब मैं एक लिख देता हूँ। एक के बाद किसे लिखेंगे आप, दो को। तो मैं दो को लिख देता हूँ। उसके बाद आप किसको लिखेंगे, तीन को। अगर तीन को लिखेंगे तो तीन कितनी बार है, एक दो तीन, चार बार। तो तीन, उसके बाद फिर से आ जाएगा तीन, और फिर से आ जाएगा तीन। तीन के बाद आप किसे लिखेंगे, चार को। तो चार कितनी बार आ रहा है, दो बार। उसके बाद किसे लिखेंगे आप, पाँच को। गिन लो एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया है। अब हम एक एक करके प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा, इसका माध्य। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका माध्य ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले, सबसे पहले ज्ञात होगा इसका माध्य। तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। देखो, 0 + 1 + 2, 0 + 1 प्लस का दो और प्लस, उसके बाद देखें तो तीन कितनी बार है, चार बार। तो ये होगा तीन प्लस का तीन प्लस का तीन और फिर से प्लस का तीन। उसके बाद चार कितनी बार है, दो बार। तो चार को दो बार प्लस कर लेंगे।
उसके बाद है +5 और बटे में क्या आता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही प्रेक्षण है बच्चों। बटे में कितना लिख देंगे हम, 10। अब हम इसे जोड़ सकते हैं, देखो तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 13 और 12 25, 25 26 27 28। तो कितने हो गए ये, 28 हो गए बच्चों। 28/10 अर्थात 2.8। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्यक। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं माध्यक। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर 10 है तो 10/2 वहाँ पद, उसके बाद प्लस 10/2 +1 वहाँ पद, ये लिख दिया हमने। और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पूरे के बटे में आ जाएगा 2। तो माध्यक बराबर, देखिए 10/2 मतलब पांचवा पद। तो पांचवा पद कौन सा है, देखिए गिनिए इसमें, 1 2 3 4, पांचवा पद 3 है और छठा पद भी 3 है। तो 3 + 3 लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो बराबर कितना आ गया, 3। तो ये हमारे प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा बच्चों। तीसरा देखिए, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे में क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक। तो बहुलक देखिए, हम यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला चर कौन सा है, तो अधिकतम अधिकतम बारंबारता बारंबारता वाला जो चर है उसे हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण भी बोल सकते हो आप। प्रेक्षण क्या है बच्चों, 3 है, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, 4 बार। तो अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण क्या निकला है, 3। तो हम कह सकते हैं अतः अतः हमारा जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, अतः बहुलक, बहुलक। तो बहुलक कितना हो गया, 3। तो हमारे प्रश्न का अगला उत्तर भी यहाँ पर आ चुका है। तीनों ही उत्तर हमने दे दिए हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।